Brought to you by KR Mangalam University. We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. तुर्की को कूटनीतिक झटका देने के बाद अब भारत ने बांग्लादेश पर बड़ी स्ट्राइक कर दी है। व्यापारिक मोर्चे पर भारत सरकार ने 17 मई को अचानक एक अधिसूचना जारी कर बांग्लादेश से कई वस्तुओं के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है। अब बांग्लादेश इन सामानों को भारत के पूर्वोत्तर राज्यों के रास्ते नहीं भेज पाएगा और इसके पीछे की वजह सिर्फ एक व्यापारिक निर्णय नहीं है, बल्कि इसमें छुपी है बड़ी कूटनीतिक रणनीति। भारत सरकार ने एक अधिसूचना के जरिए बांग्लादेश से आने वाले रेडीमेड कपड़े, स्नैक्स, मिठाइयाँ, प्लास्टिक का सामान, फर्नीचर और प्रोसेस्ड फूड जैसी वस्तुओं पर बड़ा प्रतिबंध लगा दिया है। अब ये सामान सिर्फ 2 बंदरगाहों, नवी मुंबई के जवाहरलाल नेहरू पोर्ट और कोलकाता पोर्ट के जरिए ही भारत में आ सकते हैं। इससे पहले ये सामान भारत के पूर्वोत्तर राज्यों जैसे असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम की भूमि सीमा चौकियों से लाए जाते थे। चलिए जानते हैं कौन से सामान हुए बैन। दरअसल प्रतिबंध की सूची में शामिल हैं रेडीमेड कपड़े, फलों के स्वाद वाले और कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, स्नैक्स, चिप्स, मिठाइयाँ, कपास और धागे का कचरा, प्लास्टिक और पीवीसी से बने उत्पाद, रंग, लकड़ी का फर्नीचर। इन सामानों को अब असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के किसी भी लैंड पोर्ट से भारत में लाने की इजाजत नहीं होगी। दरअसल यह प्रतिबंध केवल व्यापार नहीं बल्कि जवाब है बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस के उस बयान का जो उन्होंने हाल ही में चीन में दिया। चीन में यूनुस ने कहा था कि भारत के 7 पूर्वोत्तर राज्य समुद्र से कटे हुए हैं और उन्हें समुद्र तक पहुंचने के लिए बांग्लादेश पर निर्भर रहना पड़ता है। इतना ही नहीं, उन्होंने चीन को खुला न्योता दे डाला कि वह बांग्लादेश के जरिए अपने सामानों को पूरी दुनिया में भेजे। भारत ने इस बयान को एक सीधी चुनौती माना और जवाब में यह प्रतिबंध लागू कर दिया। बांग्लादेश में हाल ही में शेख हसीना सरकार के हटने के बाद एक अंतरिम सरकार बनी है जिसकी अगुवाई मोहम्मद यूनुस कर रहे हैं। इस अंतरिम सरकार के तहत बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले बढ़े हैं और लगातार भारत विरोधी बयानों की बौछार हो रही है। यूनुस चीन और पाकिस्तान के साथ नजदीकी बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे भारत के लिए खतरे की घंटी बज चुकी है। भारत ने इससे पहले 9 अप्रैल को बांग्लादेश को दी गई ट्रांसशिप सुविधा को भी रद्द कर दिया था। इस सुविधा के तहत बांग्लादेश भारत के एयरपोर्ट्स और बंदरगाहों का इस्तेमाल करके अपना माल यूरोप, खाड़ी देशों और एशिया में भेज सकता था। यह सुविधा जून 2020 में दी गई थी, लेकिन अब खत्म कर दी गई है। भारत के इस कदम से बांग्लादेशी व्यापारियों को बड़ा नुकसान होगा, खासकर उन लोगों को जो पूर्वोत्तर भारत में सामान भेजते थे। इसके अलावा बांग्लादेश की अंतरिम सरकार को यह साफ संकेत मिल गया है कि भारत अपनी सीमाओं और संप्रभुता को लेकर कोई समझौता नहीं करेगा। भारत अब पूरी तरह अपनी क्षेत्रीय रणनीति को लेकर सजग हो गया है। तुर्की के बाद बांग्लादेश दूसरा देश है जिस पर भारत ने व्यापारिक मोर्चे पर कड़ा कदम उठाया है। यह नीति साफ बताती है कि अब भारत किसी भी पड़ोसी की शत्रुतापूर्ण नीति को बर्दाश्त नहीं करेगा। नेबरहुड फर्स्ट अब नेबरहुड विद रिस्पॉन्सिबिलिटी में बदल चुका है। खैर, मोहम्मद यूनुस ने चीन को अपने बयानों से जो न्योता दिया वो भारत के लिए खतरे की घंटी था, लेकिन भारत ने बिना एक भी गोली चलाए सिर्फ व्यापार नीति से जवाब देकर साफ कर दिया कि वह भूराजनीतिक चालों का जवाब चालों से देना जानता है। भारत अब बदल चुका है। अब ना धमकी चलेगी, ना दोगली नीति। चाहे तुर्की हो या बांग्लादेश, भारत जवाब देना जानता है, वो भी बड़े सटीक और शांत तरीके से।